नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। प्रदेश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। मेयर कोविड केयर सेंटर की हुई शुरुआत, कोरोना पीड़ितों को मिली राहत। शहर को सैनिटाइज कर रहे मूर्तिकार चित्रकार। और क्षेत्र के लोगों की मदद कर रही विधायक छन्नी साहू। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भाजपा संगठन के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने अपने अपने निवास के सामने कोरोना महामारी के नियंत्रण और समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाने को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर राजनांदगांव में भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के बीच अपने अपने निवास के सामने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तख्तियों में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारे लिखकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में कोरोना को नियंत्रित करने में विफल रही है। वहीं प्रदेश भर के अस्पतालों में समुचित इलाज की व्यवस्था भी नहीं की गई है। लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और मौत भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ रहा था और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। छत्तीसगढ़ की सरकार संवेदनशील नहीं है और जनता की इसको कोई जानकारी नहीं। आसाम से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको लाकर छत्तीसगढ़ घुमा रहे हैं, उनकी सेवा में लगी है। पहले से मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ छोड़ करके आसाम में लगे। कोरोना का संक्रामक रोग है और ऐसा संक्रामक रोग जो दूसरी बार जो आया है बहुत खतरनाक है। इसकी चिंता करना, व्यवस्था करना, इलाज करना और अस्पतालों में डॉक्टर, दवाई, नर्स स्टाफ की जो कमी है उसको दूर करना भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशव्यापी निर्णय लिया है कि हर जिले में हर कार्यकर्ता, हर नेता अपने निवास स्थान पर 3 घंटे का प्रदर्शन करेंगे। राजनांदगांव में भी हॉस्पिटल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं मरीजों को, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर मौतें हो रही है। मैं डोंगरगांव की बात करता हूँ। 2 सगी बहनें जो है वो ऑक्सीजन की वजह से उनकी मौत हुई और उसी डोंगरगांव में मरने के बाद उनके शव को जो है वो कचरे की गाड़ी से जो है उनको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। जब बाद में यह विषय उठा तो इस पे उन्होंने पर्दा डालने का काम किया। मेडिकल हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की स्थिति जो है वहाँ की भी आज किसी से छुपी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कहीं ना कहीं आज ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। निश्चित रूप से जो संक्रमण राजनांदगांव के ज़िले में जिस तरीके से फैल रहा है, यहाँ के प्रभारी मंत्री भी जो हैं वो नदारत हैं। रायपुर में ही बैठकर जो है वो पूरा ऐसा लगता है कि हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पे वो नाकाम है। प्रभारी मंत्री जी को यहाँ पर आना चाहिए, मोर्चे पे जो है वो रहकर यहाँ पर उनको इस संक्रमण को किस तरीके से फैलने से रोका जाए, जो चिंताजनक स्थिति है उसको किस तरीके से संभालें, वो प्रभारी मंत्री का भी दायित्व है। शासन प्रशासन अपने तरफ से लगा जरूर है, लेकिन उनकी व्यवस्था भी जो है वो लचर नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनांदगांव में भी जो है और प्रदेश में संक्रमण के साथ साथ जो मौतें हो रही है उन आंकड़ों को भी जो है वो छिपाया जा रहा है।
प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले और इलाज के अभाव में हो रही मौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने मानवता की सारी हदें पार कर दी है। कोरोना के रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में भाजपा के नेता घर के बाहर निकलकर प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि भारत में कोरोना का विस्तार केंद्र की मोदी सरकार की लापरवाही का नतीजा है। मानवता की सारी हदें राजनांदगांव ज़िले में अभी भाजपा के लोगों ने, नेताओं ने पार कर दी है। केंद्र की सरकार के खुद इनके भाजपा के नेता मोदी जी कहते हैं कि घरों के अंदर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा पूरा नियमों का पालन करने की बात कर रहे हैं, कोविड के नियमों का पालन करो करके। उसके बावजूद भाजपा के लोगों को बाहर रखकर विरोध प्रदर्शन करने का कि अपने घर के बाहर बैठे रहिए और विरोध प्रदर्शन करिए। घर के बाहर बैठाकर खुद भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बाहर इतने बड़े भीषण गर्मी में धूप में बैठा के और कोविड के नए नियमों को विरोध करते हुए खुद इन्होंने भाजपा नेता अपने जो है इन्होंने नरेंद्र मोदी के नियमों को विरोध किया है, उनकी नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ऐसी ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी समय बहुत तकलीफदेह है, इसमें सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार चुनाव में मस्त थी और प्रदेश में कोरोना बढ़ता रहा। आपका क्या कहना है? वो तो यदि माननीय राहुल गांधी जी की बात मान लेते, यदि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को नहीं बुलाते तो ये स्थितियाँ का ऐसा हमारे भारत देश में संभव नहीं था कि इतने बड़ी स्थिति में हमारा देश विकट स्थिति आती। कोरोना के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के विस्तार की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थोपी जा रही है, तो वहीं देश भर में फैले कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की नाकामी बताई जा रही है। पक्ष और विपक्ष की राजनीति में आम जनता पीस रही है और इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस दौर में लॉकडाउन की आपदा झेल रहे लोगों को हर कोई किसी न किसी तरीके से मदद कर रहा है। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की विधायिका छन्नी साहू अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में सब्जियां भिजवाकर मदद कर रही हैं। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा के कई गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। ऐसे में इन गांवों के निवासियों को अन्य समस्याओं के अलावा भोजन के सबसे महत्वपूर्ण अंश सब्जियों के लिए जूझना पड़ रहा है। गाँव वासियों की समस्या को जानकर विधायिका छन्नी साहू तत्परता से स्वयं श्रमदान करते हुए समस्याग्रस्त गाँव में सब्जियां भिजवा रही हैं। आप सभी को मालूम है कि कोरोना महामारी चल रही है और लॉकडाउन का समय है, अभी मजदूर भी नहीं मिल पा रही है। और मैं एक किसान की बहू और बेटी हूँ, मैं छोटा छोटा काम खुद कर लेती हूँ। ये सब्जी कहाँ भेजी जा रही है? ये सब्जी मेरे खुज्जी विधानसभा में जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन है वहाँ सब्जी एवं खाद्य सामग्री भिजाई जा रही है। आपके यहाँ और किस तरह से राहत पहुँचाया जा रहा है? जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन है वहाँ हरी सब्जी एवं खाद्य सामग्री वहाँ निःशुल्क भेजाई जा रहे ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। राजनांदगांव जिले में कोरोना के पॉजिटिव लोगों की संख्या की गति चिंताजनक है। इसको थामने के लिए ही कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा परेशानी भोजन के लिए होती है। खेती किसानी पृष्ठभूमि में रची बसी विधायिका छन्नी साहू अपने किसान पति चंदू साहू के साथ अपने विधानसभा के लोगों को मदद करने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ ने राजनांदगांव शहर में कोरोना के प्रसार को रोकने सैनिटाइज का छिड़काव करने का बीड़ा उठाया है और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार संघ ने राजनांदगांव शहर में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए भगीरथी पहल की है और शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर सड़कों, गलियों सहित घरों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। प्रशासन भी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मास्क लगाने, बार बार साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ मूर्तिकार संघ सैनिटाइजर का छिड़काव कर कोरोना के फैलाव को रोकने में जुटी हुई है। इसके लिए मूर्तिकार संघ ने बाकायदा सैनिटाइजर रथ तैयार किया है। रथ में मूर्तिकार संघ के सदस्य 300 लीटर के सैनिटाइजर को 2 ड्रम में भरकर रोज शहर के वार्डों में निकलते हैं और मोहल्ले के सड़कों, गलियों सहित
घरों में सैनिटाइजर का छिड़काव करते हैं। संघ के सदस्य सैनिटाइजर का छिड़काव के साथ साथ लोगों को अपने घर सहित घर के आसपास जगहों को साफ सफाई रखने, मास्क लगाने सहित 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार संघ ने बापू धाम ट्रस्ट दिल्ली की संस्था से मिलकर WHO से परमिशन प्राप्त किया है और पूरे देश को कोरोना मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और हर घर को सैनिटाइज और फॉगिंग करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में मूर्तिकार संघ व चित्रकार संघ राजनांदगांव शहर में सैनिटाइज करने इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं। संघ के सदस्यों का कहना है कि 3 अप्रैल से शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया है, जो कि अभी तक लगभग 12,000 से अधिक घरों में छिड़काव किया जा चुका है। देखिए, हमने ये सैनिटाइजेशन का जो कार्य है 3 अप्रैल से यहाँ राजनांदगांव में प्रारंभ किया है, जिसमें महापौर महोदया जी ने इस कार्य का शुभारंभ किया और भूतपूर्व सांसद श्रीमान मधुसूदन यादव जी ने इस कार्य का शुभारंभ किया और अभी तक के हमने 12,000 घरों को सैनिटाइज किया है। ये लगातार 3 तारीख से अब तक के हम लोग 12 से 13,000 घरों को सैनिटाइज कर चुके हैं। आप सैनिटाइज कर रहे हैं तो आपको क्या सहयोग मिला शासन प्रशासन की ओर से? शासन प्रशासन के द्वारा सहयोग भरपूर मिल रहा है। जिस सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं वो सहयोग हमें मिल रहा है। वार्ड नंबर 17 तुलसीपुर में कोरोना काल बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे कुछ घटना घट रही है, रोज़ एक दिन में 10-15 भी निकल रही है। इसलिए सभी घरों में मूर्तिकार संघ के द्वारा घर में जाके सैनिटाइजर किया जा रहा है। प्रत्येक घरों में जाकर किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा तो रोड में होता ही है, लेकिन साथ में इस मूर्तिकार संघ द्वारा घर जाकर उसके काम के लिए उनको धन्यवाद भी देता शामिल करता हूँ। और वार्ड में छिड़काव किया जा रहा है पूरे सैनिटाइजर प्रत्येक घर में। सैनिटाइज के लिए संघ ने 2 रथ तैयार किया है। रथ में साउंड सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें कोरोना जागरूकता के संदेश गाना के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके साथ ही घरों में पहुंचकर सैनिटाइज कर लोगों से कोरोना से बचने, मास्क लगाने, 2 गज दूरी का पालन करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। इस पुनीत कार्य में छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ के प्रदेश संरक्षक गोविंद्र सिंह, बाबा पेंटर, प्रदेशाध्यक्ष देवानंद साहू, परम यादव, दीपक यादव, विपिन भगत, बाबा सिन्हा, देवा रंगारी, सुनील देवांगन कुमारदा, गौरव सिंह, समृद्धि सिंह, सपना रजक, अंजलि सिन्हा, जितेंद्र सिंह, कामना सिंह, दौरेश्वर शुक्ला सहित छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार महिला संघ से धानी प्रजापति, शारदा प्रजापति, राधा प्रजापति, शेखर विश्वकर्मा सहित मूर्तिकार संघ एवं चित्रकार संघ के सदस्य जुटे हुए हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मेयर कोविड केयर सेंटर की हुई शुरुआत। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम 3रे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम 3रे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9934574412।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में निर्मित रैन बसेरा में महापौर निधि से 50 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त मेयर कोविड-19 सेंटर का निर्माण किया गया है। कोरोना मरीजों को भर्ती कर उपचार के लिए मेयर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत महापौर हेमा देशमुख ने की है। मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्मित रैन बसेरा में महापौर निधि से सर्व सुविधायुक्त 50 बिस्तर निःशुल्क मेयर केयर कोविड सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसमें 25 पुरुष और 25 महिला के लिए अलग अलग बेड रखा गया है। वहीं 13 यूनिट डुअल फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगाया गया है, जिससे 26 मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। पेंड्री हॉस्पिटल के पास महापौर कोविड केयर सेंटर की शुरुआत कल से की जा रही है, जहां पे 13 डुअल फ्लो वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग किया जा रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन बेड उपलब्ध करा सकें। हमारे पास वर्तमान में 50 बेड है, जिसमें 26 लोग को राहत मिल सकती है। अभी बहुत पैनिक टाइम है, लोग परेशान हो रहे हैं, बेड के लिए भटक रहे हैं। तो कल से इस सेंटर में भी आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं और खड़े हैं। सेवा परमो धर्म। यह जो अपना सेंटर है मेयर केयर कोविड सेंटर है, यहाँ जो कोरोना के साधारण मरीज हैं जो फर्स्ट स्टेज में है, उनकी सेवाएं दी जा रही है। उनका शर्त यह है कि उनकी ऑक्सीजन लेवल 92 से एबव अर्थात 92 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो उनको एक सामान्य मरीज माना जाता है कोरोना का। उनकी इलाज हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है, दवाइयाँ उपलब्ध है, जिसके लिए स्टाफ नर्स वगैरह की जो है नियुक्ति की गई है। वो लोग अपनी सेवा दे रहे हैं और नगर निगम से भी जो कर्मचारी आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों का नाम पता पूरा डिटेल्स जो है रजिस्टर मेंटेन करते हैं और उसके बाद उनको इलाज कराने के लिए बेड वगैरह प्रदान कराते हैं।
मेयर केयर कोविड सेंटर में मरीजों के मनोरंजन के लिए टीवी भी लगाया गया है। वहीं मरीजों को भोजन आदि की सुविधा भी निःशुल्क दी जा रही है। मेयर केयर कोविड सेंटर में मरीजों को देखभाल के लिए 3 पालियों में 24 घंटे मेडिकल स्टाफ उपस्थित है। इसके अलावा कोविड सेंटर के सुचारू संचालन हेतु अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छुरिया स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेशनल हाईवे पाटेकोरा चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। चिचोला पाटेकोरा बैरियर में इन दिनों महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ प्रवेश करने वालों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है, जहां छुरिया स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना महामारी के संक्रमण रोकथाम हेतु चेक पोस्ट पर लोगों का टेस्ट करने अलग अलग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।